एक ऐसा विलन जो अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और धर्मेंद्र से ज्यादा कमाता था। दर्शक उनसे ऑफ स्क्रीन भी डरते थे। जहां इंडस्ट्री में काम करने के लिए आने वाले लोग हीरो बनने का ख्वाब देखते हैं, वहीं एक शख्स ने विलन के रोल में खुद को ढालने की हिम्मत की। न केवल उन्होंने विलन की भूमिका में अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि एक समय में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों की तुलना में अधिक फेमस, अधिक कमाई करने वाले कलाकार साबित हुए। वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि प्राण साहब थे। हमें धमका रहे हो धनीराम, जिन्होंने न केवल विलन के रूप में अपना दबदबा बनाया था, बल्कि कई बार उन्हें फिल्मों में से हीरो से अधिक स्पेस मिलता था। उनका ऐसा इम्पैक्ट था कि दर्शक उनसे ऑफ स्क्रीन भी डरा करते थे। प्राण साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक विलन के रूप में मैं इतना प्रभावी था कि लोग मुझसे रियल लाइफ यानी कि वास्तविक जीवन में भी डरने लगे थे। पानी में रहकर मगर से दुश्मन था, हम इससे डबल गेम खेल रहे। जब मैं दिल्ली में किसी के घर चाय पीने गया था तो उसकी छोटी बहन को मेरी नजरों से ओझल कर दिया गया था। मेरे दोस्त ने बाद में मुझे फोन किया और बताया कि उसकी बहन ने घर में एक बुरे आदमी को लाने के लिए उससे लड़ाई की थी। साल 1960 के दशक के अंत और 1980 के दशक के शुरुआत के बीच प्राण केवल पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस ही नहीं, फाइनेंशियल पावर हाउस थे। उन्होंने अपने करियर के चरम सीमा पर नंबर 602 हाजिर है। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, सुनील दत्त और जितेंद्र सहित शेर और बकरी जिस घाट पर एक साथ पानी पीते हो, उस समय के कुछ सबसे अधिक फेमस सितारों से ज्यादा फीस ली थी। प्राण साहब बन गए थे टिकट बिक्री की गारंटी। ये संयोग से नहीं हुआ। प्रोड्यूसर जानते थे कि प्राण के साथ फिल्में बनाने से फिल्म की गंभीरता बढ़ती है और टिकट बिक्री की गारंटी होती है। चाहे वो किसी धूर्त रिश्तेदार, क्रूर डाकू, खतरनाक अंडरवर्ल्ड बॉस, दर्शक उनसे नफरत करना पसंद करते थे और उनसे नजरें नहीं हटा पाते थे। उन्हें लीड रोल के लिए ऑफर भी आने लगे थे, लेकिन प्राण साहब कभी इसके लिए तैयार ही नहीं हुए। उन्होंने पेड़ों के इर्द गिर्द उछल कूद करके या फिर रोमांटिक डायलॉग बोलने वालों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन इतना जानता हूँ कि ट्रिगर दबाने से गोली चलती है। अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो तुमसे ज्यादा पागल और कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं था कि वो हीरो नहीं बन सकते थे, वो बस बनना नहीं चाहते थे। उनके लिए विलन की भूमिका में ज्यादा दम था, ज्यादा डेप्थ थी, ज्यादा चुनौती थी और ये उनके हर एक्टिंग में दिखता था। ये वही गन्नी है जिसे परसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। प्राण साहब द्वारा निभाए जाने वाले दुष्टता का किरदार इतना भयावह होता था कि वास्तविक दुनिया में प्राण नाम एक तरह से फेमस हो गया था। कि इस जमीन पर फतेह अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। साल 1960 और 70 के दशक में माता पिता अपने बेटों का नाम प्राण रखना बंद कर चुके थे, क्योंकि ये नाम खौफ, छल, दुष्टता से जुड़ गया था। ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। इस बात का सबूत है कि दर्शक उनके काम को कितनी गंभीरता से लेते थे, लेकिन समय के साथ उनकी छवि नरम पड़ गई। धर्मात्मा लोग कभी कभी भगवान को भी धोखा देते और ऊपर से गाते हैं। अपने करियर में बाद में उन्होंने कैरेक्टर रोल्स निभाना शुरू कर दिया। 1980 और 1990 के दशक के अंत में प्राण साहब ने धीरे धीरे फिल्मों में अहम सपोर्टिंग रोल से दूरी बना ली थी। क्या जानू मैंने क्या खोया। 1998 में दिल का दौरा पड़ने के बाद वो अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत अधिक सेलेक्टिव हो गए थे। साल 2013 में 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ और अपने पीछे एक ऐसी सिनेमाई विरासत छोड़ गए जो आज भी बेजोड़ है।